लॉ एंड ऑर्डर कैसा है दतिया का? लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा है जी। कि आदमी किसी में चांटा नहीं मार पाता। ये भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है हैं। कि बदमाशों को खत्म कर दिया, डकैतों को खत्म कर दिया, छच्छों को टंगवा दिया जंगल में। पता ही नहीं चला। आज स्वतंत्र है, महिलाएं, बड़े छोटे छोटी बच्चियां रात को 12 बजे भी किसी भी रोड पे चली जाती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बदमाशों में दहशत और डकैतों में दहशत है। मोहन यादव जी ने आगे बढ़ाया है और मुझे लगता है कि हर योजना शासन स्तर पर जिससे कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसके हितों की रक्षा किस तरह से की जा सकती है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रयासरत हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ भाजपा का कहना है 2 साल बेमिसाल और तेज रफ्तार मोहन सरकार, वहीं विपक्षियों का कहना है कि 2 साल में भ्रष्टाचार सिर्फ चरम पर पहुंचा है, इसके अलावा विकास कुछ नहीं हुआ। खबर इंडिया की टीम बस यही जानने हर रोज धरातल पर निकलती है कि विकास कितना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल में। हम तमाम लोगों से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या देखते हैं बीते 2 वर्षों में जब से मोहन यादव जी बतौर मुख्यमंत्री बने हैं, क्या क्या विकास हुआ है? नहीं, पिछले 2 वर्षों से अधिक का कार्यकाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। हाँ जी। और माननीय शिवराज जी ने जो परंपरा शुरू की थी धरातल स्तर पे जो शासकीय योजनाएं उनको लाने की, उसी लकीर को माननीय मोहन यादव जी ने आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि हर योजना शासन स्तर पर जिससे कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसके हितों की रक्षा किस तरह से की जा सकती है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रयासरत हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के हमारे विपक्षी साथी जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं कि भ्रष्टाचार और अन्य बातें, हाँ जी। तो आज मुझे एक कोई उदाहरण बता दीजिए पिछले 2 वर्षों में जो कि भ्रष्टाचार के मामले की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन के संज्ञान में आई हो और उस पर कार्रवाई न की गई हो। भाई, विपक्षी का सर सवाल आता है कि 2025 में GIS हुआ, कई सारे MOU साइन हुए, कई हजार करोड़ के जो प्रोजेक्ट थे उनकी बातें हुई, लेकिन ये सिर्फ कागजी रूप तक आगे सीमित हो गई, धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। कि जाकी रही भावना, जाकी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। जी। देखिए, जब बड़ा कार्य होता है तो उसमें समय लगता है। लाखों करोड़ों के जो साइन हुए हैं एग्रीमेंट, उनको धरातल में उतारने पर समय लगेगा और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पूरी सरकार पूरी ताकत और पूरी क्षमता से काम कर रही है। ये तो विधवा प्रलाप है माननीय विपक्षियों का, मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। अच्छा सर, मैं आपसे पूछता हूँ, सर आप कौन से मध्य प्रदेश के कौन से जिले से आते हैं? मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले से सतना जिले से आते। सतना जिले में क्या क्या विकास आप देख रहे हैं कि भाई जब से मोहन यादव जी बतौर मुख्यमंत्री बने हैं सतना जिले में ये विकास हुआ है? नहीं, देखिए, शासन की ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। हाँ जी। सतना ही नहीं, जैसे जो अपने 55 जिले हैं उसमें से सतना भी शामिल है। और निश्चय ही आज सतना की स्थिति जो पिछले 20 वर्षों से निरंतर प्रगति हो रही है, तो सतना भी उससे अछूता नहीं है। और चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे किसानों की अपने अभी धान की खरीदी हुई पूरी क्षमता से और अभी गेहूं की खरीदी एक अप्रैल शुरू होने वाली है, तो हर क्षेत्र में सतना जिला भी हमारा अन्य जिलों से कंधा मिलाकर विकास की गाथाएं लिख रहा है। किसानों के लिए तो कह रहे हैं कि भाई जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने किसान खुशी नहीं है उनसे, किसानों के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। किसानों के सर्टिफिकेट के लिए मैं अपने विपक्षी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथियों से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। किसान खुद सर्टिफिकेट दे रहा है और लगातार पिछले 23 वर्षों से सर्टिफिकेट दे रहा है और अगले आने वाले चुनाव में सर्टिफिकेट फिर हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगी। कई सारी योजनाएं चल रही मध्य प्रदेश में, लाडली बहना है और आयुष्मान कार्ड की योजना है। आयुष्मान कार्ड की योजना को लेकर सवाल उठते हैं कि भाई जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने आयुष्मान कार्ड सिर्फ नाम के लिए कार्ड है, कुछ उस पर लाभ मिल ही नहीं रहा है गरीबों को। अब आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए कि एक एक गांव में, एक एक जिले में, एक एक तहसील में आप चले जाइए और लाभान्वित से मिलिए। देखिए, बयानबाजी करना ऐसी कमरों में बैठकर ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। अच्छा। और इसीलिए मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ने उनको ऐसी कमरों में बैठा दिया है। हर व्यक्ति को जो पात्र है और आयुष्मान योजना के माध्यम से अब तो अभी हमारे सतना जिले के अभी हाल ही में पिछले तीन महीनों में 3 और प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान योजना में जोड़े गए हैं।
तो पूरी ताकत से हर योजना का लाभ, आयुष्मान में नहीं, चाहे आप किसान सम्मान निधि देख लीजिए, लाडली बहना देख लीजिए, जो हमने कहा है वो हम करेंगे और कर ही रहे हैं। लाडली बहना के ऊपर सवाल उठता है कि महिलाओं को पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं। ये तो मैंने फिर कहा ना कि अब विपक्षियों के सवालों का जिसकी जैसी सोच है कि यदि हम किसान की मदद करना चाहते हैं, कांग्रेस 55 वर्ष सत्ता में रही तो 55 वर्षों में किसानों को 10 रुपए नहीं दिया, और हमने तो 6,000, भारत सरकार ने 6,000, अपने प्रदेश की सरकार ने, यदि हम 12,000 रुपए किसानों की मदद करना चाहते हैं तो हम उनको पैसा देकर वोट खरीद रहे हैं। ये वोट खरीदने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कि सन 47 से और 2012 तक वोट खरीद कर भ्रष्टाचार करके शासन चलाने का काम किया। एक परिवार की ये पार्टी है, इसके अधिक में कुछ करना नहीं चाहता। किसान, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, सभी के लिए जो भाजपा है वो कार्यरत है, निरंतर अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस का कहना है कि भाई सबसे पहले तो ईडी को बोलती बीजेपी का हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का हो चुका है, ईवीएम मशीन है के कहाँ। सुनिए ये बात बड़ी लंबी हो जाएगी। अभी ईडी का, चुनाव आयोग का कितना दुरुपयोग, सीबीआई का कितना दुरुपयोग कांग्रेस ने अपने जमाने में किया है। हमारे यशस्वी सांसद लोकसभा के निशिकांत दुबे जी ने एक एक पन्ने खोलकर और उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं कांग्रेस के साथियों की। तो मुझे लगता है कि लोकसभा भी कार्रवाई निशिकांत दुबे, आने वाला 28 में फिर से चुनाव है, क्या लगता है? पूरी ताकत से हम लोग 3/4 बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही प्रदेश। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ। क्यों मुसलमान, क्या मुसलमानों को मकान नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिले, गेहूं नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। जो मध्य प्रदेश में शासन की जो योजना भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में, वो बराबर के हिस्सेदार है। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? बराबर का हिस्सा मिल रहा है उन्हें। आप यही तो भ्रांतियां फैलाते हैं कांग्रेसी लोग, यही गलत बात है। किस महिला को नहीं मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहा है? मिल रहे हैं लेकिन उनको वोट खरीदने का बताया है। गलत बिल्कुल नहीं, वो खुशी से वोट दे रही हैं। जो हमारी सरकार आई है अभी, इतने अच्छे, इतनी ज्यादा जो सीटें आई हैं, वो लाडली लक्ष्मी योजना और जो उनको सुविधाएं मिली हैं, उसी कारण खुशी खुशी वोट दिया है। लाइनें लगी थी इस बार, आपको ये भी पता होगा, पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां वोट कर रहे, हर बूथ पे आपको सबसे अधिक महिलाएं दिख रही होगी। क्यों? उन्हें कुछ मिला है ना। लेकिन इसके ऊपर सवाल उठता है कि भाई जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, कहीं विकास नहीं हो रहा है। अब विकास के नाम पे अगर हमने भाजपा ने मेट्रो शुरू करवाई, इसके ऊपर सवाल उठता है कि भाई भोपाल में मेट्रो शुरू करने की क्या ज़रूरत थी? फ्लाईओवर बन जाते हैं, जो वर्तमान सड़कें हैं उनकी स्थिति सुधर जाती तो भी काम चल जाता। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं ना, क्योंकि वो जीवन में कुछ करवा ही नहीं पाए। उन्हें 70 साल राज किया, उन्हें तो कुछ करवा नहीं पाया ना उन्होंने। 2003 के पहले जब तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि भाई मैंने काफ़ी मतलब मध्य प्रदेश को एक बाग की तरह सजा के रखा था, उसमें भांति भांति के फूल थे। अब बीजेपी आई और उन फूलों को उखाड़ के उसकी जगह पे कांटे रख दिए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हाँ। बीजेपी के बारे में जो बोलते हैं कि उन्होंने अच्छा किया था, हाँ जी। लोगों को ये भी पता नहीं था कि गड्ढा थे या गड्ढे में सड़क थी। सड़क में लाइट, गड्ढे में सड़क, कोई पता नहीं था। हाँ। जहाँ जाओ तो आदमी बैलगाड़ी से भी नहीं जा पाता था, बाइक से भी आदमी की कमर में दर्द होता था, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। हाँ। लाइट की ये सुविधाएं थी। मैं खुद दतिया से हूँ जी। 10-10 घंटे लाइट नहीं आती थी। 10-10 घंटे 10-10 घंटे। अभी क्या स्थिति थी? अभी कंटिन्यू लाइट आ रही है, घंटे आधा घंटे को जाती है। और जाने के पहले बिजली विभाग से ये लिखित में व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डाल दिया जाता है कि आज यहाँ का मेंटेनेंस होगा तो 2 घंटे लाइट कटेगी। बस उतनी ही लाइट कटती है, बकाए कंटिन्यू लाइट आ रही है। रोड पे आप जाओ, रोडों पे जाओ, तो रोडों की ये स्थिति है कि भाई साहब आदमी आंखें बंद करके चला जाए, उसको एक कंकड़ भी नहीं छुएगा। आप देख के जाओ ना, देखो ना। आप दतिया से आते हैं, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, चंबल, ये पहले के समय पे काफी खुखार इलाके हुआ करते थे कि भाई यहाँ पे डाकू डकैत घूमते हैं। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर कैसा है दतिया का? लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा है कि आदमी किसी में चांटा नहीं मार पाता। ये भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है कि बदमाशों को खत्म कर दिया, डकैतों को खत्म कर दिया, छच्छों को टंगवा दिया जंगल में, पता ही नहीं चला। आज स्वतंत्र है, महिलाएं, बड़े छोटे छोटी बच्चियां रात को 12 बजे भी किसी भी रोड पे चली जाती हैं। वो माँ बाप उनके भेजते हैं, उनने कहा सब्जी लेके आओ बेटा, ये लेके आओ, दूध लेके आओ, अकेली चली जाती हैं। और उस टाइम में ये स्थिति थी कि घर से कोई निकल नहीं पाता था, गली गली में रास्ते में लूट हो जाती थी।
आज आदमी भारतीय जनता पार्टी की इतनी बदमाशों में दहशत और डकैतों में दहशत है हाँ। कि वो निकल नहीं पाती, इसलिए सारी पब्लिक खुश है। ये भी बहुत बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने की, ये भी बहुत बड़ी वजह है। ये राहुल गांधी को पता होगा हाँ। कि देश राहुल गांधी के पिताजी ने बेचा है, उनकी दादी ने बेचा है, कि मोदी जी ने बेचा है। अरे वो तो अपने आप को एकदम देशभक्त कहते हैं कि भाई मैं देशभक्त खानदान का हूँ। क्या देशभक्त हैं वो? हाँ। उनका कोई पता नहीं, वो आलू से भी सोना बनाने को उनको यही तमीज नहीं है कि कैसे खोदा जाता है। बोले आलू से भी सोना बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? सोना मोदी जी बना रहे हैं कि हर आदमी सुखी है। आज दुनिया में पेट्रोल की किल्लत है, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में कोई किल्लत नहीं। उसके ऊपर सवाल उठते हैं कि भाई जगह जगह एलपीजी को लेकर जो देश के रहवासी हैं, बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं परेशान हो रही हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, एलपीजी नहीं मिल रही है। कहाँ से देश में एलपीजी आ रहा है? उसमें ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हाँ। शासन की तरफ से बिल्कुल एलपीजी में कोई दिक्कत नहीं है, ना सीएनजी में कोई दिक्कत है, ना पेट्रोल में कोई दिक्कत है। ये कांग्रेसी लोगों ने, विरोधी पार्टियों ने हल्ला कर दिया पहले से, अरे पेट्रोल चली जाएगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो लोगों ने 200 500 लीटर 2,000 लीटर पेट्रोल पंपों से 2,000 लीटर ट्रॉलियों में 20 टंकी रख के आए। हाँ। और इन्होंने डीजल पेट्रोल भरा के और स्टॉक करके रख लिया। मतलब ये भी कांग्रेसियों ने किया है। ये वही सलाह देते ना। हाँ। वही तो पहले से हल्ला करते हैं। हाँ। बदनाम कैसे करेंगे? लोगों को भड़काने का काम उनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ भड़काने का काम बचा है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की जो कामयाबी है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो स्वतंत्रता है, वो उनको हजम नहीं हो रही है। अच्छा, युवाओं के लिए सवाल उठते हैं कि भाई युवा हमारे मध्य प्रदेश के, हमारे समय पे रोजगार निरंतर चलता था। आज की डेट में जो युवा हैं, पढ़ लिख रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके चक्कर में खाली दिमाग शैतान का घर, गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कि कांग्रेस के टाइम में युवा गुंडे बनते थे। नहीं, भाजपा के समय पे बोल रहे हैं। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ। इस टाइम में, भाजपा के टाइम में हर व्यक्ति रोजगार से लगा हुआ है। हाँ। कांग्रेस के टाइम में गुंडे बनते थे, बदमाश बनते थे। हाँ। और डकैत बनते थे। डकैत बनते थे। आज बन रही क्या? कांग्रेस ने मतलब युवाओं को डकैत बनाने का काम किया है। बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, शुरू से किया है। ये कांग्रेस की ताकत, बदमाश इसलिए बनाते थे ये, कि जब अगर चुनाव आएगा तो भाजपा के कार्यकर्ताओं पे आप लोग हमला करोगे, गुंडागिर्दी करोगे। इस कारण ये गुंडों से चुनाव जीतती थी कांग्रेस गुंडों से, बदमाशों से, डकैतों से चुनाव जीतती थी। अच्छा, कांग्रेस आप कह रहे गुंडों से, बदमाशों से, डकैतों से चुनाव जीतती थी। भाजपा उस समय हारती थी। आज की डेट में जब भाजपा जीत रही है, इसके ऊपर सवाल उठते हैं कि भाई ईवीएम ही है कि हम नोटा दबाते हैं, भाजपा को बटन जाता है, कांग्रेस का पंजा दबाते हैं, भाजपा के कमल पे वोट डलता है। चलो, अगर यदि ईवीएम में अगर ऐसा होता जी, तो सारे प्रदेशों में भाजपा की होती ना। बिल्कुल।